नमस्कार, द स्पॉटलाइट में स्वागत है आपका। मैं हूं रफी समी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए के तमाम विधायकों को 2 दिनों के लिए या यूं कहे 60 घंटों के लिए रेडिसन ब्लू में शिफ्ट कर दिया गया है। जी हाँ, सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है। राज्यसभा चुनाव के लिए 18 तारीख को वोटिंग होना है और एनडीए के जो तमाम विधायकों को यहाँ धीरे धीरे लाया जा रहा है। और जो जानकारी मिली है कि ठीक यहीं से तमाम विधायक निकलेंगे 60 घंटे बिताने के बाद, 2 दिन बिताने के बाद, और सीधे वोटिंग करने के लिए विधानसभा जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम विधायक जो है वो आ रहे हैं। हजारीबाग के विधायक है। आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं कि 2 दिनों का जो 60 दिनों के लिए जो है सभी विधायकों को लाया गया है। विधायक आखिर रेडिसन ब्लू आप लोगों को लाया जा रहा है, यही से आपको पता है कि वोटिंग करने जाएंगे। बिल्कुल, क्यों? सारे लोग एक साथ रहेंगे। हम लोग जो ट्रेनिंग होता है उसका ट्रेनिंग पे ही करेंगे, किस तरह से वोटिंग करना है। कुछ नए लोग हैं, जैसे हम लोग नए लोग हैं तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और संगठन पे भी हम लोगों को काफी चर्चा करना है। संगठन के लिए भी हम लोग काफी कहा है कि कुछ कौन कह रहे इरफान अंसारी के बारे में बोलना, इस तरह से आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके बारे में बोलना ही बेकार है। दिन को रात और रात को दिन कुछ भी बोल सकते हैं, उससे तो बोलना ही बात ही करना बेकार। लेकिन बीजेपी में डर का माहौल दिख रहा है कि बीजेपी के विधायकों को इम्पैक्ट रखने के लिए टोटल पॉलिटिक्स बिल्कुल बकवास है। और आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि भाजपा के विधायक इधर से उधर होंगे। भाजपा के विधायक एकजुट है और एकजुट ही रहेंगे। और आप लोग देखेंगे एक विधायक इधर से उधर नहीं आया। जिनको डर है वो बयानबाजी कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है। अपने अपने हॉर्स को उन लोग पकड़े, हम लोगों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। एकजुट है तो फिर होटल में एक जगह रखने की जरूरत कोई जरूरत नहीं। देखिए हम बाहर घूम रहे हैं, अभी फिर बाहर हजारीबाग में जा रहा हूँ। मैं अपना काम करके पुनः हजारीबाग चला जाऊंगा, फिर कल आएंगे। अगर वोट का हेरा फेरी हुआ तो संदेह आप पर भी जाएगा। कोई सवाल ही नहीं। ये पहली बार ऐसा देखने को मिला, खासकर बीजेपी विधायकों का, जबकि आप लोग इंटैक्ट है कि दावे ठोक रहे थे। आपको देखिएगा, मैं दिन भर घूमते हुए मिलूंगा। जिसमें यहाँ ट्रेनिंग नहीं रहेगा मैं बाहर घूमते हुए मिलूंगा, और रात में मैं हजारीबाग में रहूंगा। कल मैं पुनः आऊंगा। अच्छा 2 मिनट रुक जाइए ना, इतना जल्दी क्या है? हम लोग भी बहुत अच्छा पूर्णिमा जी बताइए, आपको लग रहा है कि आप लोगों के पास जो मेडिकल आंकड़ा है वो लोग डालेंगे आप लोग? देखिए हमारा काम है, हमारे जो समर्थित माइक नीचे उन्हें जो है समर्थन देना। बाकी 81 जो आपके वोटर्स हैं उनको साधने का काम हमारे जो जिन्हें हम समर्थन दे रहे हैं परिमल जी उनका कुछ वोट के लिए मतलब डर लग रहा बीजेपी के जो समर्थित प्रत्याशी कहीं आप लोग भटक ना जाए। अभी जब तक हम लोग यहाँ घुसते नहीं है तो कुछ बता क्या सकते हैं। हम लोग तो एकजुट हैं, कोई भटक तो नहीं रहे। एकजुट रहते तब तो इकट्ठा नहीं किया जाता ना। आप लोगों को जब सही जानकारी होगी तो पता तो हमें नहीं है। हमारे जानते हैं हम लोग एक साथ हैं। तो बीजेपी के विधायक भटकने वाले नहीं ना, ऐसा नहीं ना कि कांग्रेस वाले को वोट कर कोई नहीं भटकने वाले। बोला क्या यही रुकना है कि यहाँ से आगे निकलना? हम तो अभी यहाँ बुलाया गया, यहाँ आए, उसके बाद कहाँ रुकना ये नहीं, कपड़ा कहाँ है कपड़ा ये पता नहीं। कितना जोड़ी कपड़ा लेके आए? कपड़ा क्या ले, हम लोग जो कपड़ा है वो तो धो लगे। 2 दिन इसी कपड़ा में रहिएगा। हम लोग क्या है, गाँव के हैं हम लोग। गाँव का लोग तो डेली नहाता है। कपड़े से वो निकले, कोई बारात नहीं जाना है। कपड़ा वहाँ खोल लगे, पहन लगे दूंगी। अरे वाह, नाथवानी जी जीत रहे हैं। जितना प्रत्याशी है तो जीतने को भी करते हैं। हम लोग जब समर्थक है एनडीए के सभी सब मामला है कि जितने की पर तो सब मामला है। कहीं कोई दो राय नहीं, कोई दो बात नहीं। चलिए धन्यवाद। को यहाँ रेडिसन ब्लू में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन जो चर्चाएं हैं वो पूरी तरह से गर्म है और साफ कहा जा रहा है कि एनडीए के विधायक इंटैक्ट रहे, एकजुट रहे। यही कारण है कि तमाम विधायकों को जो है रेडिसन ब्लू में शिफ्ट कर दिया गया है। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि क्या कुछ माहौल है। जैसा कि हमने बताया, राज्यसभा चुनाव की बिगुल बजते ही जो राजनीतिक सरगर्मी तेज हुई, उसके बाद से कल जिस तरह से एनडीए की बैठक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में हुई और बैठक के बाद वहां 7 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के या फिर एनडीए के नदारद रहे। और इसी नदारद होने के कारण अचानक से फिर से एक नया प्लान बना कि तमाम विधायकों को जो है वो रेडिसन ब्लू में लाया जाए, रखा जाए। हालांकि जो विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग का नाम दे रहे हैं,
उनका कहना है कि ट्रेनिंग के मद्देनजर जो है तमाम विधायकों को जो है यहाँ लाया गया है। लेकिन चर्चाएं जो है कि कहीं विधायक इधर से उधर ना हो, वोट जो है इधर से उधर ना हो, इसे लेकर के जो है तमाम विधायकों को यहाँ लाया गया है। ये पहली बार राज्यसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए की तरफ से ये दृश्य जो है पहली बार देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे पहले रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है वो इंडिया गठबंधन में देखने को मिली थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं एनडीए के बीच भी ये पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और आज पहली बार इस तरह का नजारा दृश्य जो है वो देखने को मिल रहा है। तो वाकई में बड़ी खबर है। और जिस तरह से झारखंड में राज्यसभा चुनाव पूरी तरह से हॉट मुद्दा बना हुआ है, जहां लगातार ये बातें आ रही थी कि हॉर्स ट्रेडिंग का भी खेल हो सकता है, ऐसे में जहां एनडीए ताल ठोक रही थी कि कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में है, तो दूसरी तरफ जिस तरह से बंधु तिर्की ने कल एक बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक जो है उनके संपर्क में है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू है। और दृश्य और नजारा ये है कि आप देख सकते हैं एक बार फिर से कि ये रांची के रेडिसन ब्लू होटल का नजारा है, तस्वीर है, जहां एनडीए के जो विधायक है बारी बारी से पहुंच रहे हैं और जो बताया जा रहा है, इवन कि लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है कि हमें 2 दिन या 60 घंटे यहीं रहना है, ट्रेनिंग लेना है कैसे वोट डाला जाएगा। तो ये भी अब खुद में जो है वो हंसने वाली बात है कि कैसे वोट डाला जाएगा। इसकी ट्रेनिंग के लिए सभी तमाम एनडीए के विधायकों को 60 घंटे अगर किसी होटल में रखा जाता है तो ये बड़ी बात है। बहरहाल क्या कुछ निकल करके सामने आता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि जहां झारखंड में अलग अलग ढंग से पॉलिटिक्स देखने को मिली है, जहां हॉर्स ट्रेडिंग भी देखने को मिला है, वहीं रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी देखने को मिला है, और अब कह सकते हैं कि होटल पॉलिटिक्स भी शुरू हो गया है। अब ऐसे में कितने इंटैक्ट है एनडीए के विधायक, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। सहयोगी संतोष के साथ रफी संघ।